बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, सऊदी अरब में इफ्तार के दौरान एक शेख अल्लाह को प्यारा हो गया। जब उसको जन्नतुल बकी में दफनाने के लिए ले जा रहे थे तो अचानक मुर्दे में जान आ गई। उसके बाद क्या हुआ ये देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का और आपको बताते हैं कि आखिर इस सऊदी शेख के साथ क्या मामला पेश आया। दोस्तों, ये वाकया सऊदी अरेबिया में रमजान के दौरान पिछले साल पेश आया था। शेख खालिद बिन फहद, जो कि सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के अतराफ कुबा में रहता था। खालिद बिन फहद के खजूर के बागात थे और काफी मालदार शख्स था। 2 बीवियां और 5 बच्चे थे और एक शानदार जिंदगी गुजार रहा था। अहले कुबा शेख साहब की काफी इज्जत करते थे क्योंकि शेख साहब काफी असर रसूख और वफादार शख्सियत के मालिक थे। इनकी एक खासियत थी जिसकी वजह से ये लोगों में हर दिल अजीज थे। वो ये थी कि ये लोगों की काफी मदद किया करते थे। कोई किसी भी तरह की मुश्किल में होता, माली, समाजी या घरेलू परेशानी में मुब्तला होता, शेख साहब हमेशा सबके काम आते। लेकिन दोस्तों, एक बात जो बहुत कम लोग या शायद कोई नहीं जानता था कि ये सब मालो असबाब और बागात शेख साहब की खुद की मेहनत के कमाए हुए नहीं थे। बात दरअसल ये थी कि शेख साहब इन बागात की देखभाल का काम किया करते थे। ये बागात जिस शख्स के थे वो शेख साहब के वालिद पर काफी एतबार किया करता था। उस शख्स का एक ही बेटा था जिसकी उम्र 10 साल थी। बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो शख्स अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसके इंतकाल के बाद ऐसा रोग लगाया कि उसे ब्लड कैंसर के आर्जे ने घेर लिया। अपनी मौत से चंद दिन कबल उसने शेख फहद के वालिद, जो उस शख्स के बागात की देखभाल किया करता था, उसको अपने पास बुलाया और उसको अपने सब मालो असबाब के कागजात थमाते हुए कहा कि अब मैं बस चंद दिन का मेहमान हूँ और मैं तुमसे ज्यादा किसी भी शख्स पर एतमाद नहीं रखता। देखो, मेरा बेटा छोटा है, वो मेरे बाद दुनिया में अकेला रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसके बड़े होने तक तुम इसकी सरपरस्ती करो और जब वो इस काबिल हो जाए तो ये कागजात उसके हवाले कर देना। दोस्तों, वो शख्स चंद दिन बाद इंतकाल कर गया। इसके बाद शेख साहब के वालिद का ईमान डोल गया और उसने बच्चे को बागात के एक माली के हवाले किया और खुद इस सारी जायदाद पर काबिज हो गए और उस बच्चे को मुलाजमों की तरह परवान चढ़ाया। शेख खालिद को इस बात का इल्म नहीं था। अपने वालिद के इंतकाल के बहुत अरसे बाद जब वो कागजात देख रहे थे तो उनको वो वसीयतनामा मिला। उन्होंने पढ़ा तो तब भी वो समझ ना पाए क्योंकि उनके वालिद इस सारी जायदाद के जाली कागजात बनवाकर खुद मालिक बन चुके थे। और ये वसीयतनामा शेख साहब ने पढ़कर दोबारा रख दिया कि पता नहीं ये क्या है। उन्हें नहीं मालूम था कि उनके बागात में अब्दुल गफूर नामी जो माली है, असल में यही इन बागात का मालिक है। अब्दुल गफूर ने सारी जिंदगी इन बागात को सींचते गुजार दी और शादी तक नहीं की थी क्योंकि उसके आगे पीछे कोई था ही नहीं जो उसकी शादी करता। बहरहाल दोस्तों, पिछले रमजान हुआ कुछ यूं कि शेख खालिद अपने अहले खाना के साथ इफ्तारी कर रहे थे कि अचानक खजूर की गुठली उनके हलक में फंसी और एक ही हिचकी ने उनके दिल की धड़कन रोक दी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी इस अचानक मौत पर अहले कुबा काफी गमज़दा थे। उनकी शायाने शान उनकी नमाज़े जनाजा अदा की गई और शेख साहब की वसीयत के मुताबिक उन्हें जन्नतुल बकी में दफन करने के लिए लोग उनका जनाजा लेकर रवाना हुए। दोस्तों, जन्नतुल बकी से कुछ फासले पर एक अजीब बात हुई कि शेख साहब की मैयत अचानक चारपाई पर उठ बैठी। लोगों ने घबराकर चारपाई जमीन पर रखी और पहले तो लोग डर गए, फिर शेख साहब को जिंदा पाकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। उसके बाद फौरन शेख साहब को करीबी अस्पताल लेकर गए। लोगों में शेख साहब को दोबारा जिंदा देखकर खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी फैमिली भी खुश थी। शेख साहब की तबीयत जरा संभली तो वो बिल्कुल खामोश थे और किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्हें आमतौर पर खामोश कम ही देखा गया था,
वो एक खुश गुफ्ता शख्स थे। अहले कुबा यूं उनके दिल के दोबारा चल पड़ने पर इसे मौजज़ा करार दे रहे थे। शेख साहब की बीवियों और उनके बच्चों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की, मगर शेख साहब ने कोई खास जवाब ना दिया और खुद को काफी दिन एक कमरे में बंद रखा। उनकी बीवियां काफी परेशान थीं कि आखिर इनको हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर तकरीबन एक दिन वो एक हफ्ते के बाद अपने घर और कमरे से बाहर निकले और इलाके के मुफ्ती साहब के पास पहुंचे और उनको तमाम हाल कह सुनाया कि मुफ्ती साहब, जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं कुछ घंटे, आप कह सकते हैं कि मौत से हमकिनार हुआ हूँ, लेकिन डॉक्टर्स ने बाद में कहा कि शायद मैं कोमे में था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं मर चुका था। मेरा ज़हन तारीकी में डूब गया था। फिर मैंने इस तारीकी में एक रोशनी देखी और एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम खालिद बिन फहद नेक दिल शख्स हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाप के गुनाहों की सज़ा तुम्हें भी दी जाए। जाओ और उसका हक अदा करो जिसका हक तुम्हारे बाप ने गज़ब कर लिया था। मुफ्ती साहब, इस आवाज़ के बाद मैंने सांस लेने की कोशिश की, हाथ पांव चलाए और बहुत मुश्किल से मुझे सांस आया, और जब मेरी आंख खुली तो मेरा जनाजा लोगों के कंधों पर था। तब से मैं उस आवाज़ और उस हक की बात को समझने की कोशिश में हूँ, मगर जान नहीं पा रहा कि मामला क्या है और मुझे किसके हक की वापसी का बोला गया है। मुफ्ती साहब ने खामोशी से और गौर से ये सब सुना और गोया हुए कि शेख साहब, आपको मुबारक हो, ये मोहलत सबको नहीं मिलती, लेकिन आपको ये मोहलत दी गई है, तो देखें अपने वालिद साहब के बारे में पता करें। उनके किसी करीबी जानने वाले, कोई मुलाजिम, कोई दोस्त, कोई भी शख्स अगर हयात हो तो उनसे जाकर मिलें और उनसे ये सारी बात करें, शायद आपको कोई कुछ बता दे। शेख साहब ने दिमाग पर जोर दिया तो उन्हें अब्दुल गफूर के साथ एक बुजुर्ग माली का ख्याल आया। उन्हीं बुजुर्ग के साथ अब्दुल गफूर भी रहा करता था। शेख साहब उन बुजुर्ग के पास गए और उनको सारा अहवाल कह सुनाया, जिसे सुनकर बुजुर्ग ने एक सर्द आह भरी और कहने लगे कि बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है, और इतने सालों के बाद ये बात कैसे उसने जाहिर कर दी, सुभान अल्लाह। वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, कि तुम्हारा बाप था तो अच्छा शख्स, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी नीयत खराब हो गई। जब इन बागात के मालिक ने अपना बेटा और अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे बाप के हवाले की कि वक्त आने पर यह हक तुम मेरे बेटे को दे देना और उसकी देखभाल करना, लेकिन बेटा तुम्हारे बाप की नीयत बदल गई और तब मैं तुम्हारे बाप के अंडर काम किया करता था। उसने मेरी तनख्वाह में ठीक ठाक इजाफा कर दिया और अब्दुल गफूर, जो कि दर हकीकत इस सारी जायदाद और इन बागात का मालिक है, उसको भी मेरे सुपुर्द कर दिया कि इसको कुछ बताए बगैर इसको माली का काम सिखाऊं, और अगर कभी गद्दारी की तो तुम नौकरी से भी जाओगे और शायद अपनी जान से भी हाथ धो बैठो। बेटा, तब मैं काफी कर्ज में डूबा हुआ था और अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने सारी जिंदगी इस राज को छुपाए रखा, मगर भूल गया कि राज लोगों से तो छुपाए जा सकते हैं, मगर अल्लाह तो सब देख रहा है, उससे कोई किसी किस्म का राज नहीं छुपा हुआ, वो तो दिलों के भेद जानता है। बुजुर्ग की ये बात सुनकर शेख खालिद को वो वसीयतनामा भी याद आ गया जो उसे कागजात में रखा मिला था, और वो सारा मामला समझ गए। उसने अगले ही रोज सारा माल, असबाब, जायदाद और सब कुछ अब्दुल गफूर के नाम कर दिया और सारी दौलत से दस्तबरदार हो गए। दोस्तों, इस बात के ठीक 2 दिन बाद शेख खालिद का इंतकाल हो गया और उन्हें जन्नतुल बकी में ही दफन किया गया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चा वाकया है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह ताला हमें हक पर चलने और यतीमों, बेसहारों के सर पर हाथ रखने और सबका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।